So I welcome you all to the second part of spices and plantation crops and turmeric processing video. तो in the last video हमने देखा था कि न्यूट्रिशनल कॉम्पोजिशन क्या रहती है टर्मरिक की, क्या इसमें ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं अबाउट करक्यूमिन एंड टर्मेरोन, इनके बारे में हमने थोड़ा सा देखा था. एंड अब हम आ जाते हैं इसका मेजर पार्ट पे, जो कि है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग सिनेरियोज. तो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक एंड आंध्र प्रदेश लीड्स इन एरिया एंड प्रोडक्शन बोथ. आंध्र प्रदेश में 5 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स पाए जाते हैं. ईल्ड, जो इंडियन एवरेज ईल्ड है, वो 20,000 टू 22,000 kg पर हेक्टेयर रहती है. उसके अलावा टर्मरिक रैंक्स थर्ड एज द फॉरेन एक्सचेंज अर्नर अमंग द स्पाइसेस ओनली आफ्टर पेपर एंड कार्डेमम. तो इट इज़ थिंग टू बी प्राउड अबाउट. एंड इसका जो अपना अमाउंट होता है वो होता है ₹1,632 विच वॉज देयर इन 2018 एंड नाउ इट हैज़ बिन इंक्रीजिंग विथ ईयर्स पासिंग बाय. और जो इसका लार्जेस्ट मार्केट है एज़ पर द लेटेस्ट डेटा, हमने देखा है कि नॉर्थ अमेरिका में पाया गया है कि वो लोग हमसे बहुत सारे एक्सपोर्ट करवाते हैं और परचेज करते हैं. तो ये ग्रेट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हो गया. अब इंडिया के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम देख लेते हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारे पाई चार्ट्स में बता रखा है, एक्सप्लेन ऑल. तो इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है, ये हमने पिछली स्लाइड पे भी देखा. ये अकाउंट करता है 80% ऑफ द वर्ल्ड टर्मरिक प्रोडक्शन को और 60% ऑफ द वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स. सो डेफिनेटली आंध्र प्रदेश का रोल उसमें 67% हो जाता है, विच इज़ अ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट. उसके अलावा हम अगर देखें तो तमिलनाडु से 19% होता है प्रोडक्शन ओवरऑल थ्रू आउट नेशन का. उड़ीसा कंट्रीब्यूट्स 8%, वेस्ट बंगाल 3% एंड कर्नाटका अगेन 3%. और अगर हम मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इंडिया का अप्रॉक्सीमेट होता है 82%, followed by China which is just 8%, Myanmar that is 4%, Nigeria 3% and Bangladesh again 3%. तो हमने देख लिया कि इसके क्या क्या फ़ायदे थे. अब हमने देख लिया कि इसके प्रोडक्शन कहाँ होता है, कहाँ लार्जेस्ट है, किस कंट्री में, और कंट्री के अंदर भी इंडिया में किन स्टेट्स में रहता है. तो अब हम इसके मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स को भी जान लेते हैं. तो इस पूरे मैप में क्लियरली हमने स्पेसिफाई कर रखा है कि कौन से इसके मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, जो कि है निज़ामाबाद, जो कि आंध्र प्रदेश, जो कि लीडिंग प्रोड्यूसर के स्टेट के अंदर है. तुगिराला, जो कि फिर से आंध्र प्रदेश में है. सांगली इन महाराष्ट्र, कोयम्बतूर इन तमिलनाडु, सालेम इन तमिलनाडु, एरोर इन तमिलनाडु एंड धर्मपुरी अगेन इन तमिलनाडु. तो ये इसके कुछ सेंटर्स हमने मैप पे भी मार्क कर रखे हैं. और उसके बाद मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स ना भी हो तो असम में कुछ माइनर ट्रेडिंग सेंटर्स भी हैं, तो वो भी मतलब इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे नेशन के प्रोडक्शन के अंदर, तो उन्हें भी मार्क करके बताया गया है मैप के अंदर. मूविंग ऑन टू द सॉइल एंड क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स. अब क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको ग्रोथ के लिए. ये एक ट्रॉपिकल हर्ब है. ये अच्छे से ग्रोथ करता है जब मीन सॉइल लेवल अपना 1200 मीटर से ऊपर रहता है. ओके और इसको ना वार्म और मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है. रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर तक इसकी नीड है. टेम्परेचर रेंज 20 to 30 डिग्री इसका ऑप्टिमम रेंज है. और जो वेरियस सॉइल्स जिसमें ये ग्रो करता है उसके बारे में बता सकते हैं कि इसका जो सबसे बेस्ट जो इसकी ग्रोइंग कैपेसिटी होती है वो होती है वेल ड्रेन्ड, फ्राइबल, रिच सैंडी और क्ले लोम सॉइल्स में. तो ये ऐसे टाइप ऑफ सॉइल्स है जिसके अंदर इसकी प्रोडक्टिविटी एकदम मैक्सिमम रहेगी. ऑल्दो ये ना तो वाटर लॉगिंग होती है, ना इसमें अल्कैलिनिटी होती है, तो ये बहुत तरह के सॉइल्स पे उगाया जा सकता है. और इंडिया में इसको ऑप्टिमम ग्रोथ की क्लाइमेटिक कंडीशंस और सॉइल कंडीशंस मिलती है, इसी वजह से इसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है. मूविंग ऑन, हम देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है. तो नंबर वर्ल्ड नो टोबैको डे 31 मई को जो कि मनाया जाता है, और टर्मरिक दुनिया का सबसे बेस्ट एंटी कैंसरस सुपर फूड डिक्लेयर करा गया है जिसके तहत. और इसको ऐसा क्यों करा गया है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ से हम वैसे ही जान सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मतलब परस्यू करता है. जैसे कि उसका फिनॉलिक कैरेक्टर होता है करक्यूमिन, जो कि इसका एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, उसकी वजह से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्पाइस के अंदर काउंट करा गया है. उसके अलावा इसका यूजेज फ्लेवरिंग और कलरिंग फूड
में भी हुआ जाता है एज अ नेचुरल कलरेंट या फूड एडिटिव के रूप में इसका यूज़ करा जाता है, जो कि मच नीडेड है बिकॉज आजकल लोग बहुत अवेयर हैं और वो सिंथेटिक कलरेंट्स नहीं यूज़ करना चाहते हैं। ऐसे में नेचुरल कलरिंग में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो उसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन स्टिल कुछ ड्रॉबैक्स को थ्रू सम प्रोसेसिंग या कुछ एड्स की मदद से कम करा जा सकता है, जो कि इसकी थोड़ा सा वियर्ड जो एक टेस्ट आता है, आफ्टर टेस्ट जो डेवलप होता है टर्मरिक का, जो चीज़ या कुछ प्रोडक्ट्स में नहीं डिज़ायरेबल होता है, उसके लिए कर सकते हैं। उसको बेटर बना के यूज़ करा जा सकता है डेफिनेटली, और उस पर रिसर्च और प्रोसेसिंग सब चल रही है उसके लिए। उसके अलावा इसका जो एक मेजर यूज़ है कि ये मैन्युफैक्चर ऑफ करी पाउडर्स में यूज़ किया जाता है। फिर इसकी जो ओलियो रेजिन है, इसको पिकल्स में, जेलेटिन में, बटर, चीज़ सब में यूज़ कर सकते हैं। कलरेंट्स और एक्सट्रैक्ट्स, इसके जो करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट है जिसके बारे में हमने ऊपर भी बात करी है। एसेंशियल ऑयल की जो प्रॉपर्टीज़ है इसकी, वो एंटी माइक्रोबियल, एंटी सेप्टिक एंड एंटी बैक्टीरियल तीनों हैं, तो AAA प्रॉपर्टीज़ इसकी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मूविंग ऑन टू द प्री हार्वेस्ट स्टेजेस। अब सबसे पहले इसकी हार्वेस्टिंग पे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो एक नॉर्मल हर स्पाइस में करना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ बेड करना पड़ेगा, फिर सीडलिंग का प्लांटेशन करना पड़ेगा, फिर मल्चिंग, इनिशियल स्टेज और मैच्योर स्टेज के इमेजेस इसमें बताए गए हैं कि क्या इसका बेसिक प्रोसीजर रहता है। तो हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में अब हम बात करेंगे। तो हार्वेस्ट का टाइम होता है जैन से मार्च के दौरान, और पीरियड 7 to 9 मंथ्स आफ्टर सोइंग इसका हम मान के चलते हैं। अब हार्वेस्टेड टर्मरिक को क्या करा जाता है, इसको धोया जाता है और रिमूव कर देते हैं सारा इसका एदरिंग सॉइल, बहुत सारा इसमें होता है, रूट्स को रिमूव करा जाता है, और फिंगर्स एंड मदर को सेपरेट करा जाता है। फिंगर्स एंड मदर क्या होते हैं, हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द इसके प्राइमरी प्रोसेसिंग के अंदर सारा पढ़ लिया था टर्मरिक का। मूविंग ऑन, अब टर्मरिक का हम हर एक पार्ट का और उसके प्रोसेस प्रोडक्ट्स के हमने इमेजेस बताए हैं। जैसे कि टर्मरिक का मदर, जिसको बल्ब बोलते हैं, टर्मरिक बल्ब, जो मोटा वाला गाठिया टाइप का एक होता है और एक पतला वाला होता है, तो उसको पतले वाले को टर्मरिक फिंगर्स बोलते हैं, और जो मोटा गोल गोल होता है उसको मदर बोलते हैं। और इसकी इम्पॉर्टेंस है सोशियो कल्चरल एसोसिएशंस के अंदर, जैसे कि तमिल में साउथ साइड में नालंगू, और जो अपन हल्दी कुमकुम की विधि बोलते हैं उसमें, प्लस मंगलसूत्रों में हल्दी लगती है, और टर्मरिक बाथ, और ये सब बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस चीज़ें हैं जो हमारे रिलीजन्स के साथ एसोसिएटेड हैं। फिर एक इमेज में हमने बताया फ्रेश टर्मरिक फॉलोड बाय टर्मरिक ओलियो रेजिन एंड टर्मरिक पाउडर एज वेल। मूविंग ऑन, प्रोसेसिंग स्टेप्स। अब प्रोसेसिंग स्टेप्स के लिए सबसे पहले स्वेटिंग, ब्रैनिंग और क्लीनिंग, बॉइलिंग एंड क्रशिंग, ड्राइंग, पॉलिशिंग और कलरिंग, ये इसके मेजर स्टेप्स हैं। और उसके साथ हम देख सकते हैं कि जैसे क्योरिंग या कुकिंग करेंगे 40-50 मिनट के लिए, फिर उसकी सन ड्राइंग करेंगे 10-15 दिन के लिए, पॉलिशिंग, कलरिंग, पैकिंग, ये सब भी उसके मेजर स्टेप्स हैं जो हम डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट जो हम लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अब ये टर्मरिक का प्रोसेस फ्लो चार्ट है कि सबसे पहले फ्रेश टर्मरिक की वॉशिंग हुई, जो हमने पोस्ट हार्वेस्ट में पढ़ लिया कि हम उसको लेके आएंगे और उसको वॉश करेंगे, फिर उसको कुक करेंगे, फिर उसको ड्राई करना ज़रूरी है। ड्राई करने के बाद हम उसको स्टीम डिस्टिलेशन करके या तो उसका टर्मरिक ऑयल बना देंगे, या फिर ड्राई करने के बाद उसको पॉलिश करके उसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना देंगे। एक और जो चीज़ हम कर सकते हैं, पॉलिशिंग के बाद इसको सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में बेच सकते हैं, और उसका टर्मरिक ऑयल और एक तरफ उसका करक्यूमिन एक्सट्रैक्ट, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ टर्मरिक वॉशिंग क्या है। सबसे पहले वॉशिंग करने क्यों ज़रूरी है, ऑब्वियसली डर्ट रिमूव करेगा, हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करेगा, लेबर कॉस्ट भी कम करेगा फर्दर स्टेप्स में, क्योंकि उसमें बहुत महंगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तब अगर ये प्रोसेस में इंक्लूड करेंगे तो ये ज़्यादा टफ हो जाएगा और उसकी कॉस्ट भी बढ़ा देगा, जबकि अभी से हम ये सब प्रोसेसिंग कर देंगे तो फर्दर उसमें एड करेगा वो हमें, और पॉड्स को इजीली रिमूव करा जा सकता है स्टेप में। फिर इसके जो इक्विपमेंट है वो है, जैसे दिखा जा सकता है, रोटरी वॉशर है, और ये वॉशर अंदर से कैसा दिखता है, और ये डिज़ाइन बाय CFTRI स्टूडेंट्स हैं। इसकी पूरी डिटेल्स में हमें नहीं जाना है इन दिस सब्जेक्ट मेनली। और फिर इसकी आ जाती है कुकिंग इसकी कच्ची जो खुशबू आती है हल्दी की उसको दूर करता है, ड्राइंग के टाइम को रिड्यूस कर देता है, एक यूनिफॉर्म कलर देता है, साथ में जो रॉ कलर जो हल्दी का होता है वो भी रिमूव कर देता है, और एक रिच कलर उसको दे देता है, ब्राइट लुकिंग, और एक फ्लेवर भी इंड्यूस हो जाता है। क्योरिंग मतलब जो कलर और अरोमा जो एक फ्लेवर डेवलप करती है, उसके लिए भी कुकिंग बहुत ज़रूरी होती है।
तो इसके लिए हम करते हैं कुकिंग। अब ये कुकिंग, स्टीम कुकिंग अगर हम करते हैं तो इसके मोबाइल मॉडल कुकिंग और फिक्स मॉडल कुकिंग 2 टाइप के प्लांट्स पिक्चर्स में बताए गए हैं। किसी भी तरीके से ये प्रोसेस करा जा सकता है। सो मूविंग ऑन, ड्राई सन एंड रोटरी। ठीक है, अब ये ड्राइंग हम सन और रोटरी ड्रायर्स दोनों के मदद से कर सकते हैं। अब अगर हम सन ड्राइंग करें तो ऑब्वियसली ये सन के थ्रू हो रही है, हमने जैसे कि देखा ही है। तो टर्मरिक सन ड्राइंग 10 to 15 डेज लगते हैं। 5 to 7 मिलीमीटर थिक रहता है, एक शीट रहता है जो हम टर्मरिक फैलाते हैं ज़मीन पे, और मतलब बैम्बू मैट्स या कंक्रीट फ्लोर डायरेक्ट उस पर भी करा जा सकता है। फिर उसकी प्रॉब्लम ये है कि ये हाइजीनिक नहीं है, पैथोजेनिक कंटामिनेंट्स उसमें बहुत हैं, डस्ट आ जाती है कितनी बार, और दूसरा कचरा आ जाता है। जबकि रोटरी ड्रायर एक नो डाउट साइंटिफिक और एक इंजीनियरिंग वाला मेथड है जिसमें अच्छी मशीनरी यूज़ करी जाती है। ये लेस टाइम लेता है, लेस कंटामिनेशन करता है, मोर प्रोडक्शन कर सकता है, हायर क्वालिटी की ड्राइंग हुई है इसमें, और पॉलिशिंग में भी ये हेल्प कर देता है हमें, और पॉलिशिंग का टाइम कम कर देता है इस तरीके से ये। ओके, अब हम देख रहे हैं कि पॉलिशिंग वाला स्टेप, आफ्टर ड्राइंग एंड बिफोर पॉलिशिंग वाला इमेज देखिए, और आफ्टर पॉलिशिंग देखिए। तो डेफिनेटली हम आफ्टर पॉलिशिंग वाला टर्मरिक परचेज़ करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी शाइनी अपीयरेंस है, इसके ऊपर रूट के टुकड़े नहीं है, बेटर कलर है, सरफेस की रफनेस और सब पार्टिकल्स, एक्सट्रेनियस मैटर रिमूव हो गया है इससे। मूविंग ऑन टू द कन्वेंशनल पॉलिशिंग। अब ये कन्वेंशनल पॉलिशिंग 2 टाइप की हो सकती है, या तो ये होगी मैनुअल पॉलिशिंग या फिर होगी ये मैकेनिकल पॉलिशिंग, जो कि हैंड या ट्रैक्टर की कपलिंग के थ्रू करा जा सकता है। अब जो मैनुअल पॉलिशिंग है, इसमें हार्ड सरफेस पे रब करेंगे हम टर्मरिक को, या फिर फीट के अंदर मतलब उसको ऐसे ट्रैम्पल करेंगे, क्रश करेंगे एक तरीके से, कि मतलब उसका जो सरफेस है पॉलिश होना शुरू हो जाए। उनको ऐसे, हाँ, जो एक रफ सरफेस होता है ना गनी बैग्स का, जो उसके अंदर डाल देंगे और उनको शेक करेंगे, राइजोम्स को स्टोन्स के साथ गनी बैग के अंदर डाल के या बैम्बू बास्केट में, तो उसी रगड़ खा खा के वो पॉलिश हो जाएगा। जबकि मैकेनिकल पॉलिशिंग में पॉलिशिंग ड्रम्स रोटेटेड बाय हैंड या पावर यूज़ करे जा सकते हैं। अब ये अलग अलग मशीनरी की फ़ोटो बताई गई है। हैंड ऑपरेटेड टर्मरिक पॉलिशर है, जबकि इसमें पॉलिशिंग डस्ट प्रूफ हो सकती है। जो मैकेनिकल मेथड है उसमें एक और जो थोड़ा सा मोर डेवलप्ड है, और ये डिज़ाइन बाय CIE आचार्य NG